इतनी बड़ी दरार पड़ी हुई है और इसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर है। ओ तेरी, कल ये दरार यहाँ पर थी, यहाँ नीचे चली गई है और आज इतनी चौड़ी दरार हो गई। कल रात को एक जानवर आया था तो उसने हमारी बहुत सारी मुंगरियाँ खा रखी हैं। इस वजह से कल रात से लाइट कट चुकी थी और अभी तक लाइट नहीं आई है। आज यहाँ पर फिर से टूट गया है, आज यहाँ पर भी टूट गया है, आज यहाँ पर इतना ज़्यादा टूट गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। पहाड़ों में कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है, इस वजह से कल रात से लाइट कट चुकी थी और अभी तक लाइट नहीं आई है। मोबाइल फ़ोन पर चार्ज भी नहीं है और बाकी चीज़ों पर भी चार्ज नहीं है। बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी है पहाड़ों में और बहुत जगहों पर टूट फूट होने लगी है। कल मैंने आपको बताया था कि मेरे गांव के नीचे भूस्खलन हो गया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। आज के दिन भी धूप नहीं लगने वाली है क्योंकि कोहरा पहाड़ों पर लग चुका है। मेरी माँ और मेरी चाची गाय भैंसों के लिए हरी घास लेने के लिए बीठा पर जा रखे हैं। अभी मुझे अपने भैंस के लिए झंगोरा उबालने के लिए रखना है, उसके लिए पिंडू बनाना है। झंगोरा हमने अपने पुराने इस सिंटैक्स में रखा हुआ है और कुछ ऐसा दिखता है झंगोरा। झंगोरे को हम चक्की में पीसेंगे, तो मैंने यहाँ पर झंगोरा डाल दिया है और अब इसमें ये वाली जाली लगानी है। काफ़ी सारे लोग इस चक्की के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये चक्की है बाबा कंपनी की और इसमें बहुत सारी चीज़ें पिस जाती हैं, गेहूँ, झंगोरा, मंडुआ, मसाले। तो यहाँ पर ये जो जाली लगी है ये गेहूँ की है और ये वाली जाली है झंगोरे की, क्योंकि हमको झंगोरे को ज़्यादा बारीक नहीं निकालना है, बस उसके दो हिस्से करने हैं। तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। होपर में अनाज डालिए, पिसाई की ये आधुनिक सुविधा आपके लिए। तो जैसे ही मैंने चक्की शुरू करी लाइट भाग गई। पहाड़ों का यही है कि कभी भी लाइट भाग सकती है। तो पहाड़ों में एक जोक है, अगर कहीं दूर धार में बांस की पत्तियां हिल रही होंगी तो बिजली विभाग कहता है कि तूफान आ गया, लाइट बंद कर दो। पिछले जिन भी वीडियोस में मैंने ये चक्की दिखाई थी तो बहुत सारे लोग इसकी कीमत जानना चाहते थे। जब हमने ये चक्की ली थी तो ये 15,000 की आई थी, अभी भी शायद 15,000 की आती होगी। हमारे गाँव में बहुत सारे लोगों के पास ऐसी चक्की है, इसीलिए हमारे गाँव के ज़्यादातर लोग चक्की पर पिसवाने के लिए नहीं जाते। जो बड़ी चक्की रहती है वहाँ नहीं जाते, अपने घर पर ही पीस लेते हैं। खासकर तो हमारे लिए यह चक्की बहुत अच्छी है क्योंकि हमको बहुत दूर जाना पड़ता था चक्की पर गेहूँ पिसवाने के लिए या फिर कोई भी अनाज पिसवाने के लिए। अब हम सब अपना घर पर ही पीस लेते हैं। कल रात को एक जानवर आया था जिसको हमारे यहाँ सोलू बोलते हैं और हिंदी में उसको सही बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पोर्क्यूपाइन बोलते हैं। तो उसने हमारी बहुत सारी मुंगरियाँ खा रखी हैं। अभी मैं उन्हीं को देखने जा रहा हूँ कि कितनी खा रखी हैं। ये है हमारा मुंगरियों का खेत और यहाँ से उसने मुंगरियाँ उखाड़ना शुरू करा। ये देख लो, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जैसे किसी ने खुदाई करी होगी, तो वो उसी ने करी है। और बहुत सारे पौधे उसने तोड़ रखे हैं, ये देख लो, छोटे छोटे पौधे, और ऐसे काट रखा है उसने और बहुत ज़्यादा नुकसान किया है इस खेत का। अभी तो ये पौधे इतने बड़े भी नहीं हुए कि इन पर मुंगरी आने लगे। यहाँ भी ये भी तोड़ रखे हैं, यहाँ भी ये भी तोड़ रखे हैं। कल रात को हमारा कालू जोर जोर से भौंक रहा था। हमने सोचा कि क्या पता कोई बाघ होगा या फिर सियार होगा या फिर कोई छोटा मोटा जानवर होगा। और उस टाइम लाइट भी नहीं थी। अगर घर पे लाइट रहती है तो जंगली जानवर घर के आसपास नहीं आते हैं, पर कल लाइट थी नहीं तो वो आया, उसने सारी मुंगरियाँ खा दी। और ये उसके पाँवों के निशान हैं, यहाँ पर ये रहे और ये रहा और फिर उसने ज़मीन भी खोदी है कि क्या पता यहाँ नीचे कुछ हो। तो उसने मुंगरियों का काफ़ी नुकसान किया है। अगर इतने पौधे बड़े हो जाते तो बहुत सारी मुंगरी हमको मिल जाती, बाद में खा लेना था यार उसने। अगर आपकी फसलों को भी जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे घर के चारों तरफ वैसे भी बहुत सारे खेत हैं और फसल भी बहुत बड़ी हो रखी है, तो जानवर आसानी से छुप सकते हैं और पता ही नहीं चलता कि कौन सा जानवर कहाँ आ रहा होगा। सीधे से वही देखने को मिलता है कि यहाँ पर आलू खा दिए, यहाँ पर मुंगरी खा दी, बस अब कोई हमारे टमाटर न खाए। वैसे भी टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो रखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो झंगोरा मैंने पीसने के लिए चक्की में डाला था उसकी फसल ऐसी होती है और यहाँ पर इन झंगोरों पर बाली आने लग गई है। तो ऐसा कुछ दिखता है झंगोरा। ये छोटे छोटे बीज ही सुखाने के बाद पीसने लायक होते हैं और गाय भैंसों को खिलाने लायक होते हैं। ये जो फसल होती है ये गाय भैंसों के लिए बहुत पौष्टिक होती है
और इंसानों के लिए भी बहुत पौष्टिक होती है। जो झंगोरा मैंने पीसने के लिए डाला है उसको ओखली में कूट के साफ करके उसका भात भी बनाया जाता है और झंगोरे की खीर भी बनाई जाती है और उसको कड़ी में भी डाला जाता है, उसको कपलू बोलते हैं। अब तो ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। जब मेरे दादाजी थे वो बनाया करते थे, अब तो पता नहीं कितने टाइम से नहीं खाई। जो बड़े लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको पता है कि ये चीज़ क्या होती है और उसका स्वाद कैसा होता है। आप अपने पापा या फिर दादाजी से पूछ सकते हैं कि झंगोरा कैसा होता है। मेरे घर में बहुत सारी चिड़ियाँ आती रहती है क्योंकि हमने कहीं पर बिल्ली के लिए खाना रखा है, कहीं पर कालू के लिए रखा है, तो इनके लिए भी खाने का जुगाड़ हो जाता है। दिन के 10 भी बज चुके हैं और हल्की फुल्की धूप भी होने लग गई है। अब हम अपनी गाय भैंसों को पानी पिलाते हैं और उनको घास डाल के अंदर बांध देते हैं। नहीं तो ज़्यादा धूप में अगर बाहर रहेंगे तो उनको गर्मी लगेगी। और एक मक्खी होती है, मक्खी का बड़ा रूप होता है, उसको डांस बोलते हैं। वो उनको परेशान करता है, उनको काटता है, उनका खून चूसता है। जैसे हमारे लिए मच्छर, वैसे जानवरों के लिए डांस। जहाँ से कुछ दिन पहले सब्जी के लिए मैंने मूली के पत्ते निकाले थे, उस खेत में भी बहुत सारे मुंगरी के पौधे हैं। क्या पता सोलू वहाँ गया होगा और उसने वहाँ पर भी नुकसान किया होगा। और यहाँ पर तो बहुत सारी फसल है, जैसे कि अरबी है और ये राजमा है। पहाड़ों में लोग जितनी मेहनत नहीं करते उससे ज़्यादा तो जंगली जानवर नुकसान पहुँचा देते हैं। बारिश की वजह से सारी लकड़ियाँ जो हमने यहाँ पर स्टोर करी हुई थी, ये सारी गीली हो गई हैं और इन पर गनेल लगने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। सूखी लकड़ियों से खाना बनाने के लिए हमने यहाँ से कुछ लकड़ियाँ ली, उनको अपने पुराने वाले घर के कमरे में रखी जहाँ पर हम लोग खाना बनाते थे। और वहाँ हम लोग आग जलाते रहते हैं तो लकड़ियाँ भी सूखती रहती हैं और वहाँ अंदर सीलन भी नहीं लगती। नहीं तो ऐसे गीली लकड़ियों से खाना नहीं बनेगा। क्या है रे, कहाँ घूम रहा तू? कालू ने इसको मारा था, इसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो मैंने इस पर दवाई लगा रखी है। ये क्या करता है कि उस दवाई को अपने हाथ से मिटा देता है। ओए बिल्लो। तो आज हमारे घर पर लोहार आ रखे हैं, यानी कि जो खेती में काम होने वाले औजारों की धार लगाते हैं, उनको बनाते हैं। गांव में क्या होता है कि जो भी खेती के औजार होते हैं, चाहे वो दराती हो, कुदाल हो, चाहे कोई बड़ा औजार हो, तो उसको ठीक करने के लिए या उसकी धार बनाने के लिए या उसको नया बनाने के लिए लोहार को ही बुलाते हैं और उन्हीं के पास उन चीज़ों को बनवाते हैं। जब से मैंने झंगोरा पीसने के लिए चक्की में डाला था, उसके बाद से लाइट नहीं आई है और मोबाइल पर चार्ज भी नहीं है, पावर बैंक का चार्ज भी ख़त्म हो चुका है। आजकल मेरे गांव में काफ़ी ज़्यादा टूट फूट होने लगी है। जो पहले से टूट रहा था वो दोबारा टूटने लग गया है। यहाँ पर जो पहले से टूटा हुआ था, आज यहाँ पर फिर से टूट गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये ताज़ा है और सारा मलबा यहाँ नीचे आ रखा है। और यहाँ पर आपको ये जो सफ़ेद दिख रहा है, इसको मेरी भाषा में कमेड़ा मिट्टी बोलते हैं और ये बहुत कमज़ोर होती है। पानी के संपर्क में आते ही ये पिघलने लगती है, यानी कि फूलने जैसी लगती है। इसीलिए यहाँ पर ऐसी दिख रही है जैसे कि उबला हुआ भात रखा होगा। गांव में आजकल चारों तरफ खतरे ही खतरे हैं, कहीं भी जाओ सब जगह टूट रहा है। दूसरी तरफ जो टूटा हुआ था वो भी आज ज़्यादा टूट गया है। कल यहाँ पर नहीं टूटा था, कल केवल इस साइड था, आज यहाँ पर भी टूट गया है। अब पता नहीं ये कितना टूटेगा और कब रुकेगा। यहाँ नीचे इतना मलबा जमा हो रखा है और एक बड़ा अखरोट का पेड़ भी इसने तोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर ये लोग रील बनाने पे लगे हुए हैं। वैसे ही घास के लिए आ रखे हैं और वैसे ही रील बना रहे हैं। सांप दिखना तुम, सांप। कल मैंने आपको यहाँ पर टूटा हुआ बताया था, आज यहाँ पर इतना ज़्यादा टूट गया और लोगों ने यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है ताकि किसी का पैर यहाँ ना जाए। यहाँ पर ये पत्थर भी खिसक गया और ये जो रास्ता है पूरा नीचे बैठ गया। अब क्या ही बोलें। ओहो हो, यहाँ पर देख लो इतनी बड़ी दरार पड़ी हुई है और इसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर है। अब धीरे धीरे ये पत्थर भी नीचे खिसकने लग गया। कल रात जो बारिश हुई होगी उसकी वजह से। ओ तेरी, कल ये दरार यहाँ पर थी, आज ये दरार यहाँ नीचे चली गई है। आप मेरे कल के वीडियो में देख सकते हैं कि कल वाली वीडियो में ये दरार यहाँ ऊपर थी, आज ये दरार यहाँ नीचे चली गई है और आज इतनी चौड़ी दरार हो गई है। हम बोगण बोल छिन, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम बहने वाले हैं, पर अभी नहीं बहेंगे, अभी तो केवल टूट रहा है। बारिश की वजह से इसके अंदर पूरी दलदल हो रखी है और जैसे ही धूप होगी वैसे ये धीरे धीरे और नीचे खिसकने लगेगा। अब जाके मेरे गांव में मानसून का प्रकोप दिखना शुरू हो गया है। यहाँ पर भी दरार, ये पत्थर इतना नीचे बैठ गया, कल तक ये पत्थर इतना ऊपर था।
चारों तरफ दरार ही दरार। यहाँ पर पहले बहुत सारे खेत थे, लोग अपनी खेती करते थे, फसलों का नुकसान हुआ, खेतों का नुकसान हुआ, खेत ऐसे रह गए कि किसी काम के नहीं रह गए। यहाँ पर ना तो फसल बो सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरे खेत हैं ये तिरछे हो गए और पता ही नहीं चलता कि किसका खेत कहाँ पर था। जिसका खेत यहाँ पर रहा होगा उसका खेत 50 मीटर नीचे चला गया है, 50 मीटर दाएं चला गया है। किसी का खेत तो दिख ही नहीं रहा कि कहाँ पर खेत था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला रास्ता भी काफ़ी नीचे चला गया है। कल रात को भी इस खेत में कोई जानवर आया होगा, उसने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गदड़ बदड़ करी हुई है। उसने यहाँ पर जो फसल है उसको उलट पुलट कर रखा है। ये तो सूअर के निशान लग रहे हैं कि सूअर नहीं ऐसा किया होगा, क्योंकि ये बहुत जगह पर कर रखा है, यहाँ पर और यहाँ ऊपर। मेरे गांव में हर चीज़ का खतरा है, कहीं से टूट रहा है तो कहीं से जानवर फसलों को नुकसान कर रहे हैं, कहीं से कुछ हो रहा है। मेरे गांव के जो लोग हैं वो पूरी एडवेंचरस लाइफ जी रहे हैं। इस रास्ते पर यही दिक्कत होती है कि अगर जूते पहन के आओ तो जूते भीग जाते हैं और ऐसे साइड में जाना पड़ता है। क्योंकि इस रास्ते का काम काफ़ी लंबे टाइम से अटका हुआ है और कितनी भी कोशिश कर लो जूते गीले हो ही जाएंगे। कई लोगों के सजेशन रहते हैं कि आप गमबूट पहन के आओ, यानी कि जो बड़े वाले बूट होते हैं उनको पहन के आओ, फिर आपके जूते गीले नहीं होंगे। तो अगर वो जूते पहनेंगे तो फिर उनको रखेंगे कहाँ, और ऐसे जूतों में आप कहीं जा नहीं सकते। फिर सब लोग मेरे पे ही देखेंगे और सोचेंगे कि यार ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ऐसे जूते पहनने पड़ रहे हैं। तो मेरे गांव की रोड में जो भी मटेरियल आता है मकान बनाने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए, तो उनको खच्चरों में गांव तक पहुंचाते हैं, क्योंकि गांव में रोड है ही नहीं। और जहां तक रोड है, रोड की कुछ ऐसी हालत हो रखी है, आजकल तो सच में लग रहा है कि गधेरा यहीं बह रहा होगा। तो रोड की जो ये हालत हो रखी है, ये हो रखी है पुअर बिल्ड क्वालिटी, जिसने बनाया होगा और बरसात की वजह से ये बह गई। मैं भणज पहुँच गया हूँ और भणज में एक झरना बहता है जो कि बहुत प्यारा है, और ये बहता है अखोड़ी गांव से। यहाँ पर अखोड़ी गांव है और ये सीधे रोड में आता है। यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर क्रॉस करने के लिए नहीं हो रखा होगा, काफ़ी बड़ा ये झरना है। वैसे भणज में तो काफ़ी सारे झरने हैं, एक झरना ठीक यहाँ ऊपर था, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये सौर भूतनाथ की साइड से आता है। और अगर सौर भूतनाथ की साइड पर जूम करें तो एक झरना आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ये भी काफ़ी बड़ी पहाड़ी से आता है। तो कुछ दिनों बाद हम लोग सौर भूतनाथ का प्लान बना रहे हैं, तो फिर से मैं आपको उन झरनों को बहुत करीब से बताऊंगा। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं किरण के कमरे पर, और यहाँ पर किरण भी है और किरण की दोस्त नेहा भी है। तो नेहा भी मेरे बगल के गांव बाड़क से है। तो यहाँ पर कितने सारे मेंढकों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि जहाँ पर ये लोग रहते हैं इसके चारों तरफ रोपाई वाले खेत हैं। रोपाई वाले खेतों में पानी होगा तो बहुत सारे मेंढक टर 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 कर रहे हैं। तुम लोग ऐसा बोर नहीं होता है कि रात भर कान में टर टर? जैसे तुम लोग घर जाएंगे तो वहाँ भी तुमको टर 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 सुनाई देगा। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो